आदमी जो अपने घर का डस्टबिन का रेप केस फाइल करने पुलिस थाने पहुंचती है। तो चलिए स्नैपमैन का आज का पेशकश है महाराजा। तो मूवी शुरू होती है और एक सैलून शॉप दिखाया जाता है जहां महाराजा नाम के एक आदमी काम करता है। वो अपने मालिक के पास छुट्टी के लिए बात कर रहा होता है। वो कल उसकी बीवी के साथ शॉपिंग में जाना चाहता है और सीन चेंज होती है और महाराजा को दिखाया जाता है जो टॉय शॉप में टॉय खरीद रहा होता है। शॉप के बाजू वाले घर पे उसकी बीवी और बच्चे को दिखाया जाता है। उसे पूछती है कौन से टॉय ले और अचानक एक ट्रक आके वो घर पे टक्कर मार देती है जिसमें वो घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। तो सीन चेंज होती है और एक 16 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ज्योति होता है और वो 10th क्लास में पढ़ते। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती बट स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स उसे पसंद नहीं करते बट उसकी पीटी टीचर्स यानी कि आसिफा उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और सीन चेंज होती है और ज्योति को दिखाया जाता है अपने दोस्तों से अपने परिवार के बारे में बातचीत कर रहा होता है जिसमें पता चलता है महाराजी उसके पापा है और वो एक्सीडेंट में उसकी मम्मी का डेथ हो जाती है। वो कहता है उसकी फैमिली में 3 लोग होती है, वो उसकी पापा और लक्ष्मी। और उसकी दोस्त कहता है तुम्हारा मम्मी तो तुम्हारे बचपन पे ही मर गई, तो लक्ष्मी कौन है? और ज्योति कहता है लक्ष्मी हमारे घर का डस्टबिन है जो कि हम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो स्टोरी आगे बढ़ती है जिसमें दिखाया जाता है उस दिन उस घर पे जब ट्रक ने टक्कर मारी थी वो लोहे वाला डस्टबिन ही ज्योति के ऊपर गिरा था जिसमें उसकी जान बच गई थी। तब से वो और उसके पापा उस डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी को हर शुक्रवार नहा के पूजा भी करवाता है और उसे परिवार के मेंबर की तरह रखता है। महाराजा और उसके बेटी का जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रहा था। महाराजा पहले जो सैलून शॉप में काम करता है वो आज उस शॉप का ही मालिक है। वो दोनों हफ्ते में एक बार छुट्टी लेकर घूमने जाता है और ज्योति कहता है उसके पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ज्योति कहता है एक दिन स्कूल पे ज्योति के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि वो चीफ मिनिस्टर की ड्रिंक पर शराब मिलाई थी बट उस दिन उसकी प्रिंसिपल महाराजा को बुलाकर बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी। पर पीटी टीचर आसिफा ने एक लड़के को पकड़ के प्रिंसिपल के पास लाता है जिसमें प्रूफ होती है कि वो लड़का ड्रिंक में शराब मिलाया था, ज्योति नहीं। तो इसी बात से गुस्सा होकर महाराजा ने प्रिंसिपल को ज्योति से सॉरी बोलने के लिए कहा बट आखिर प्रिंसिपल कहता है कि मैं तेरी बेटी से माफी मांगू, कौन होता है वे, तेरी बेटी को मैं स्कूल से निकाल दूंगा। तब महाराजा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो बार बार कहती है कि मेरी बेटी को सॉरी बोल दीजिए ना सर। और ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब भी प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बुला के महाराजा को बाहर निकल रहा होता है बट महाराजा एक खंबा पकड़ के खड़ा हो जाता है। तब खींचातानी पे वो खंबा मुड़ जाती है। तब भी उसकी एक अलग कैरेक्टर की पता चलती है। जब महाराजा किसी बात को लेकर हार जाए वो मना कर ही रहता है और उसी बात से प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डर जाता है और ना चाहते हुए भी सॉरी बोल देता है। और इसी बात से पता चलता है महाराजा अपनी बेटी को कितना प्यार करता है और साथ साथ रिस्पेक्ट भी करता है। तो अगले सीन पे दिखाया जाता है ज्योति जो कि अपने स्कूल कैंप में एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा होता है। ये पहली बार होगा जब महाराजा अपनी बेटी से एक हफ्ता दूर रहेगा। इसी बात में महाराजा बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और ज्योति एक हफ्ते के लिए कैंप पे चले जाती है। और रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ महाराजा के घर खिड़की से एक सांप आ जाता है और तब भी महाराजा अपनी दुकान से घर लौटता है। तब भी वो अचानक फर्श में गिर जाती है और हमें बेहोशी की हालत में महाराजा को दिखाया जाता है। तो सुबह की कहानी दिखाया जाता है जहाँ एक गुंडे के शक्ल के आदमी एक कार गैरेज में आके एक एम्प्लॉय को मारने लगता है क्योंकि वो अपनी कार उसी गैरेज में दिया था वॉशिंग करने के लिए और उसी कार से एक चश्मा गायब था, इसलिए वो एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मारता है। और वो एम्प्लॉय कहता है कि सर मैंने आपका गाड़ी सर्विस नहीं किया था, धना ने किया था। तो उसी वक्त धना अपने गैरेज आता है और आके देखता है गुंडे बाव को और गुंडे बाव धना को भी बहुत ज्यादा मारते हैं। इसी बात पे धना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुंडा बाव बाहर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। तब भी धना अकेले आके वो सबको बहुत ज्यादा मारता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन पे महाराजा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और एक रिपोर्ट लेकर पुलिस थाने पहुंचा था। तब भी पुलिस वाला आके कहता है क्या हुआ, मुझे डिटेल्स में बताओ। और वो कहता है मेरा एक सैलून है सर, मैं जब दुकान से घर पहुंचा और दरवाजा खोला, अपने बैग को टेबल पे रखा, तब एक आदमी मुझे पीछे से पकड़ लिया और एक आदमी मेरे कान के बराबर बहुत तेज मारा। वो 3 लोग थे सर और मेरे लक्ष्मी को उठा के लेके गए। मेरे लक्ष्मी को आप ढूंढ दीजिए। और पुलिस कहता है लक्ष्मी क्या तुम्हारी वाइफ है? और महाराजा कहता है नहीं सर वो तो 13 साल पहले ही मर गया। और पुलिस फिर पूछता है कि लक्ष्मी क्या तुम्हारी बेटी है? तब महाराजा कहता है नहीं सर वो तो स्कूल कैंप है, वो तो मेरे घर का एक डस्टबिन है। और पुलिस कहता है क्या एक डस्टबिन? और पुलिस कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। और वो कहता है कि उस डस्टबिन क्या सोने का है? और महाराजा कहता है नहीं सर वो तो एक लोहे का आम डस्टबिन है। और पुलिस कहता है क्या इसमें बहुत सारा पैसा था? और महाराजा कहता है नहीं सर वो तो खाली था, 300-400 रुपए का होगा, मैंने 15 साल
पहले ही खरीदा था। और पुलिस बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे पागल के बाहर निकलने कहता है, बट वो आड़ जाती है। वो कहता है, नहीं सर, मेरे लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर, वो हमारे घर का एक मेंबर है सर। मेरी बेटी जब स्कूल कैंप से आएगी तब लक्ष्मी के बारे में पूछेगी, मैं क्या बताऊंगी सर। तो इसी बात पे हमारी व्यूअर को मैं बता दूं कि कहानी बहुत थ्रिलर है और बात इधर डस्टबिन की नहीं हो रही है। तो कहानी आगे बढ़ाते और बहुत सारे पुलिस मिलके जब उसे बाहर निकलने लगता है तब भी वो एक खंबे पकड़ के खड़ा हो जाता है और खींचातानी पर वो खंबा गिर जाती है और पुलिस स्टेशन पे हड़कंप मच जाती है। और तब भी एक बड़ा पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन आके पुलिस स्टेशन का ये हालत देख के पूछती है क्या हुआ। तभी महाराजा आता है और वो ही कहानी फिर एक बार ऑफिसर को सुनाती है, जिसमें ऑफिसर बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि तुम्हारे डस्टबिन के लिए हम इधर बैठे हैं, और उसे बहुत सारे पुलिस मिलके बाहर निकल फेंकती है। और बड़ा ऑफिसर बंदूक दिखा के कहता है, अगर तेरा कदम पुलिस स्टेशन पे पड़ा तो मैं गोली मार दूंगा। बट महाराजा जाता नहीं है, वो फिर से पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो बड़ा ऑफिसर को कहता है, सर लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। और ये सुन के पुलिस स्टेशन के सब भी हैरान हो जाते कि एक डस्टबिन के लिए 5 लाख कौन खर्चा करता है। क्योंकि बड़ा ऑफिसर बहुत ही ज्यादा लालची था, इसलिए वो मान जाता है। तो पार्ट 2 इसी चैनल पे कल अपलोड होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ही थ्रिलर आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो बाय बाय।